श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मैं मेरे पिताजी को गया जी छोड़ आया हूँ, तो अब मुझे पिंड घर पर श्राद्ध करने की, धूप लगाने की क्या आवश्यकता है। अगर मैंने ऐसा किया तो वो वापस आ जाएंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है। वो जानवर थे, उनको छोड़ आए कहाँ पर? गया जी में। पहले तो आप पढ़े लिखे होकर अच्छा बोलना सीखें। आपके माता पिता कोई जानवर नहीं थे जो आप गया जी उनको छोड़ आए या कोई पकड़ के ले गए और छोड़ आए। पहले इस भाषा को शुद्ध करें। आप कहेंगे आपने भी तो बोला है, आप लोगों के मेरे पास फोन आते हैं कि मैं तो मेरे माता पिता को छोड़ आया गया जी में, अब क्या मुझे घर पे श्राद्ध करना चाहिए? इसीलिए मैं पहले शब्द ही यही बोला कि छोड़ आए। भाई आप आपके माता पिता का गया श्राद्ध करा के आ चुके हैं, तो क्या फिर आपको घर पर भी श्राद्ध करना चाहिए? ये प्रश्न होना चाहिए। मैं मेरे माता पिता का गया श्राद्ध कराया हूं, क्या मुझे अब घर पर श्राद्ध करना चाहिए, धूप लगाना चाहिए? मैं मेरे माता पिता को गया जी ले गया हूं, वहां तर्पण आदि करा दिए हैं, क्या अब भी मुझे कराना चाहिए? पहले तो आपकी थिंकिंग ही गलत है कि गया श्राद्ध कराने के बाद आपने ये मान लिया कि मेरे माता पिता सदगति चले गए, अर्थात स्वर्गलोक चले गए, तो आप यहाँ धूप लगाएंगे तो वो वहां से लौट के कैसे आ जाएंगे जो स्वर्ग चले गए? क्या धूप में इतनी शक्ति होती कि वो वहां से पितरों को खींच लेता है? वो तो पितर ही नहीं रहे, मोक्ष में चले गए। तो फिर भाई वो स्वर्गलोक चले गए, मोक्ष चले गए। स्वर्ग में गया हुआ व्यक्ति फिर आता है, मोक्ष में गया लौट के नहीं आता है, स्वर्ग ही मान लेते हैं। तो जो स्वर्ग में बैठा हुआ व्यक्ति यहां धूप के पीछे क्यों आएगा? या उनकी गति हो गई और उन्होंने दूसरा जन्म ले लिया, मान लिया कि आपके पितर वापस किसी ब्राह्मण योनि में जन्म लिया, ब्राह्मण बन गए, तो आप धूप लगाएंगे तो वो उधर से ब्राह्मण योनि वाला व्यक्ति आपके घर आ जाएगा क्या? या वो वहां से मृत्यु प्राप्त करके वापस पितृ बन के आपके घर आ जाएगा क्या? ये गलत सोच है। तो देखिए, पिंड की अवस्था में बताता हूं। सबसे पहला पिंड होता है हमारा कहां पर? कूप, बावड़ी। यह सबसे पहला पिंड हमारे आसपास के किसी कुएं पर या बावली पर जाकर हमें कराना रहता है। उससे थोड़ा अच्छा करना है तो फिर तालाब, नदी, ये ऊंचे नंबर पर आता है। उससे ऊंचे नंबर पर आता है धार्मिक नदी। धार्मिक नदी जैसे क्षिप्रा जी है, चंबल है, अन्य अन्य जो नदियां प्रसिद्ध है, नर्मदा जी है, इन पर जाकर आप पिंडादि कराएंगे तो वो उससे ऊपर है। उससे ऊपर चलेंगे तो पुष्कर जी है, पुष्कर जी, और त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन। ये लगभग जो सिद्ध क्षेत्र हैं ये और उससे ऊंचे स्थान पर जाते हैं तो हमारा आता है शोराशुकर क्षेत्र। उससे और ऊपर बढ़ते हैं तो आता है गया जी। यहां पर गयासुर, गयासुर को भगवान ने वचन दिया है कि यहां तेरे ऊपर जो भी पिंडादि करेगा वो उसको सीधा मैं मोक्ष दे दूंगा। वो गयासुर को उल्टा डाला गया है, उसके ऊपर ही पिंडादि किए जाते हैं। शोराशुकर क्षेत्र में गंगा जी उस कुंड में प्रकट हुई हैं
और यहाँ पर कृष्ण वाराह श्वेत वाराह बन गए थे यहाँ पर। इससे यह प्रसिद्ध है। गया जी से बड़ा है हरिद्वार। ये पैर स्थान माना गया है, ये पेट माना गया है, और इससे ऊंचा है ब्रह्म कपाल। ये है बद्री विशाल में। बद्री विशाल जी में है, और यहाँ ब्रह्मा जी का 5वां सिर है। 5वां सिर। तो देखिए, वैसे भी देखें तो गयासुर से ज्यादा ब्रह्मा जी का 5वां सिर बलि होगा। तो सबसे पहले यहां पिंड दे दिया, तो फिर यहां दे सकते हैं, फिर यहां दे सकते हैं, फिर यहां दे सकते हैं, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, और फिर यहां पिंड दे सकते हैं। परंतु यदि आपने यहां पिंड दे दिया तो फिर यहां और यहां पिंड नहीं दे सकते। यदि आप यहां पिंड कर आए तो फिर इन स्थानों में पिंड करने का कोई महत्व नहीं है। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ सकते हैं। सबसे पहले कूप बावड़ी पर किसी की मृत्यु होती है तो 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन पिंड दान किए जाते हैं। बस उसके बाद तर्पण किए जाते हैं। जहां तक दशा कर्म के पिंड नहीं होते हैं वहां तक तर्पण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति को दशा कर्म के 10 पिंड लेने के बाद ही, पहले मृत्यु के बाद अंगुष्ठ मात्र का उसका शरीर होता है, और दशा कर्म के पिंड देने के बाद उस प्राणी का शरीर हाथ भर का हो जाता है वायु रूप में। तब उसको भूख और प्यास का अनुभव होता है, और उसके बाद ही 11वें दिन, 12वें दिन आदि के पिंड आदि का वो भक्षण कर सकता है। तो ये पिंड हो गए तो इसके बाद आप तर्पण करने के लिए पात्र हो गए। अब हम यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर आप ये कर चुके हैं, बाद में ये कुछ नहीं करना है, और सीधे अगर यहां कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, तो फिर गया जी आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर हरिद्वार और ब्रह्म कपाल जाके आ गए हैं और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि मैं गया जी भी जया हूं, तो गलत है। गया जी जा सकते हैं पर वहां पिंड नहीं कर सकते आप। गया जी में सिर्फ आपको तर्पण करना है, तर्पण का जल अपने पितरों को देना है, परंतु पिंड नहीं करना है। इस बात को ध्यान में रखें कि जो ब्रह्म कपाल सिर पर चला गया वो पैर पर नहीं आएगा वापस। तो इससे बड़ा स्थान ये, इससे बड़ा स्थान ये। इसका अर्थ है कि कभी गया जी में आपने पिंडदान दिए हैं तो भी आपके पितृ सदगति चले गए, यह आवश्यक नहीं है। वो अधोगति में रह सकते हैं। इसलिए उससे बड़ा स्थान है और उससे भी बड़ा स्थान है, तो हम वहां जाकर भी पिंडदान आदि करें। परंतु एक बात दिमाग से निकाल लें कि आप चाहे ब्रह्म कपाल पर भी पिंडदान कर आए, उसके बाद भारत में आप किसी भी स्थान पर पिंडदान नहीं करेंगे, परंतु जिस भी तीर्थ क्षेत्र में जाएंगे वहां अपने पितरों को जल तो दे सकते हैं। उसके बाद घर पर श्राद्ध तिथि, मृत्यु तिथि भी मनाना चाहिए। मृत्यु तिथि, श्राद्ध तिथि में हम उनको भोजन भी दें, उनके निमित्त धूप भी करें। क्यों? क्योंकि माना कि ब्रह्म कपाल से भी कभी गति नहीं हुई 1% में, तो उनको प्राप्त हो जाएगी। और हम ये मान लेते हैं गति हो ही गई, तो हम जो धूप लगाएंगे, हम जो उनकी मृत्यु तिथि पर ब्राह्मण भोजन कराएंगे, वो हमारे सभी समाज के पितृ हैं अरिमा जी, वो उसको ग्रहण करेंगे और ग्रहण करने पर हमारे पितृ जहाँ हैं वहाँ उनको लौटा देंगे।
उस रूप में, जिस रूप में वो हैं, उस रूप में उनको लौटा देंगे। अब आप कहेंगे कि साहब वो तो मोक्ष धाम चले गए, फिर क्या होगा? हाँ, ये बात अवश्य है कि यदि हम जिनके लिए पिंड दे रहे हैं, यदि वो मोक्ष ही चले गए, मतलब मुक्ति हो गई उनकी, फिर आवागमन से ही मुक्त हो गए। अगर वो स्वर्ग गए तो वहां उनको मिल जाएगा, स्वर्ग नहीं जाते हुए मोक्ष चले गए तो फिर वो आपके द्वारा दिया गया उनकी मृत्यु तिथि का भाग अरिमा जी ग्रहण करेंगे। अरिमा जी ग्रहण करके उनके पास संचित रहेगा। फिर आपके कोई पितृ अतृप्त हैं तो अरिमा जी उनको लौटा देंगे कि भैया आपके आपके वंशजों के द्वारा, आपके पितरों के निमित्त ये दान पुण्य किया गया था, ये संचित है और वो चले गए हैं, तो ये संचित हम आपको लौटाते हैं, आपके दूसरे पुरखों को, या आपको जब जाएंगे तब आपको मिलेगा। हाथ से दिया गया दान पुण्य धर्म ईश्वर उसको 10 गुना 1000 गुना करके वापस लौटाता है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। परंतु आपके द्वारा किया गया पाप भी 10 गुना 1000 गुना करके भगवान आपको वापस लौटाएगा। ये बात शायद आपको समझ में आ चुकी होगी कि गया श्राद्ध भी कर दिया तो भी आपको ये कार्य तो करना ही है, श्राद्ध में धूप लगाना ही है। अब अगली बिंदु पर आते हैं। मेरे पास कई लोगों का फोन आता है कि आप भी ब्रह्म कपाल करवाने जाते हैं। बिल्कुल मैं जाता हूँ, परंतु मैं मई महीने में जाता हूँ, गर्मी में। तो सबसे पहले शोरा शुक्र क्षेत्र में तर्पण करा देते हैं। पिंड से पहले तर्पण कैसे? तो जिनकी भी मृत्यु हुई है, हमारे सनातन धर्म में सबके पिंडदान होते ही हैं। कब होते हैं? मृत्यु के 10वें दिन, 11वें दिन और 12वें दिन। किसी में 11वें और 12वें में हो जाते हैं और किसी में 11वें में हो जाते हैं। तो पहले उनके पिंड हो चुके हैं, इसलिए तर्पण कराया जा सकता है। तो शोरा शुक्र क्षेत्र में तर्पण कराते हैं। फिर उसके बाद हरिद्वार में नारायण बलि, उसके बाद गंगोत्री जी में तर्पण कराते हैं। और जहां शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था वहां पर हम तर्पण कराते हैं। कहां पर हुआ था? त्रियुगी नारायण में, जो कि केदारनाथ के पास है, वहां भी तर्पण कराते हैं। और उसके बाद ब्रह्म कपाल पर पिंड कराते हैं। तो जो सदगति नहीं जाने वाले होते हैं वो भी चले जाते हैं, क्योंकि शोरा शुक्र क्षेत्र में तर्पण, फिर एक धारा जी स्थान है वहां पे तर्पण, फिर हरिद्वार में नारायण बलि, गंगोत्री जी में तर्पण, फिर त्रियुगी नारायण में तर्पण और फिर ब्रह्म कपाल पर पिंडदान। 6 स्थान पर अगर आपके पितरों की क्रिया हो रही है तो उसके बाद अधोगति में नहीं रहेंगे। पर इसमें मैं मई महीने में जाता हूँ, तो विचार हो जाए तो आप पहले से मार्च महीने में बता दें, तो संभव हुआ तो आपको ले जाकर आपके पितरों की ये क्रिया वहाँ करवाई जा सकती है। हमारी स्पेशल गाड़ी जाती है, उसमें पैकेज से ले जाएंगे, ले जाके लाके वापस छोड़ देंगे, नीमच से नीमच। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।